नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन है ये हमारा एक रिक्रूटमेंट सेशन है। तो अभी हाल ही में कल हमारा BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने साइंटिस्ट बी के लिए टोटल 28 पोस्ट हमारा डिक्लेयर किया हुआ है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि लास्ट डेट जो है ये नोटिफिकेशन के लिए वो हमारा 25/06/2021 तक है, टिल रात के हमारे 23:59 आवर्स तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इन्होंने साइंटिस्ट बी का पोस्ट जो है इन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज किया है कल। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे कि मैं आपको बताया यहाँ पे 28 वैकेंसीज है। अगर डिसिप्लिन वाइज मैं बात करूं तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 13 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 2, केमिस्ट्री के लिए 2 और टेक्सटाइल इंजीनियर के लिए 4। इन टोटल देयर आर 28 वैकेंसीज। ठीक है, तो अब अगर बात किया जाए कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, या तो BE या BTech। जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क, जनरल EWS OBC के लिए 60%, ग्रेटर देन 60% होना चाहिए आपका CG आपके परसेंटेज, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन 50%। आपका मार्क्स जो है BTech का 50% से ऊपर होना चाहिए, और आपके पास गेट स्कोर भी होना चाहिए 2019, 2020 या 2021। इन तीनों में से कोई भी एक ईयर का गेट स्कोर जो है आपका वैलिड है, और आपका गेट स्कोर 25/06/2021 जब ये एप्लीकेशन क्लोज होगा तब तक आपका वैलिड होना चाहिए। ये 4 इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए। तो जैसे कि आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका जो गेट का पेपर कोड है वो CE है, IN के लिए मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए IN, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए ES और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए TF है। अगर मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, नेचुरल साइंस और इक्विवेलेंट इन केमिस्ट्री ओनली। तो यहां पे भी जो हमारे जनरल कैंडिडेट्स है, OBC या आपके EWS कैंडिडेट्स, उनके लिए ग्रेटर देन 60% मार्क्स आपके होने चाहिए आपके डिग्री में, और SC ST के लिए 50% मार्क। और आपको भी गेट देना है इन तीनों में से कोई एक में। तो गेट के स्कोर के बेसिस में आप लोगों को शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अभी अगर एज लिमिट का बात करूं तो एज लिमिट जो है यहाँ पे 30 इयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST के लिए +5 इयर्स इसमें, OBC के लिए +3, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि अनरिजर्व्ड है उनके लिए +10 ईयर, और पर्सन विद डिसेबिलिटी विद SC ST उनके लिए 15 इयर्स। PWD कैंडिडेट्स जो OBC भी है उनके लिए 13 इयर्स आप लोगों का एज लिमिट ये 30 के ऊपर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा देख लेते हैं। शॉर्टलिस्टिंग जो है ये 3 आपके जो भी गेट के 3 साल है, गेट 2019, 2020 या 2021, इन तीनों में से अगर आपने कोई भी 1 साल गेट दिया है या अगर आपने 2 साल दिए हैं, ठीक है, अगर आपने दोनों के 2 साल दिए या 3 साल दिए हैं, तो जिस ईयर आपका बेस्ट गेट स्कोर है, ना कि रैंक, है ना, गेट स्कोर, तो जिस साल आपका गेट स्कोर सबसे ज्यादा है आप उस वाले गेट स्कोर के लेके आप फिल कीजिए अपने फॉर्म को। ठीक है, सो ये सब तो इन केस ऑफ टाई है, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी। तो गेट स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में 4:1 में बुलाए जाएंगे, एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो बेसिकली आपको पूछा जाएगा जो भी आपके कोर डिसिप्लिन्स है। ठीक है, अगर आप IN से है तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा कोर पूछा जाएगा, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से है तो आपको सिविल का पूरा एकदम पूछा जाएगा। तो वहां पे आपका ये टेक्निकल इंटरव्यू होगा, साथ ही साथ आपके HR के भी क्वेश्चन रहेंगे।
तो पैनल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 से 7 लोग रहेंगे, तो वहां पे आप लोगों से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके एकदम मतलब टेक्निकल राउंड होंगे, ठीक है, और वहां पे एचआर राउंड भी होंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू से पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो आपका डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू है ये आपको ईमेल से बता दिया जाएगा, जिससे आप रजिस्टर करेंगे जो ईमेल आईडी से। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर अभी हो रहा है 6-7 महीने के अंदर ये रिक्रूटमेंट, तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों का जो होगा ऑनलाइन इंटरव्यू ही होगा, ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है तो उस वजह से हमारा क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा। अब अगर मैं फाइनल मेरिट लिस्ट का बात कहूं तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यहां पे आपका 85% जो वेटेज है वो गेट स्कोर को दिया जाएगा, और 15% जो है आपके इंटरव्यू में दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने गेट स्कोर बहुत अच्छा है आपका और आपने इंटरव्यू में कुछ भी मार्क नहीं लाए, तो इंटरव्यू में भी आपका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। ये 15 मार्क्स, सपोज कीजिए अगर 15% 15 मार्क्स आपको बोल रहा है, ठीक है, इफ 15% करस्पॉन्ड्स टू 15 मार्क्स, देन मिनिमम यहां पे आपको 50% या 60% मार्क लाना ही पड़ेगा ये 15 मार्क के, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रखेंगे कि इंटरव्यू में अगर आपको कोई चीज नहीं आता है तो आप उसको पोलाइटली बोलिए कि सर मेरे को नहीं आता है। अगर आपको हवे में बात करना है तो फिर वो लोग समझ जाएंगे, है ना, कि आप हवे में बात कर रहे हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए 5-6 मतलब कल के दिन आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज हुआ था, और ये 25/06 तक आपका चलेगा। तो आपको वेबसाइट में जाना है BIS के, ठीक है, आपको BIS के वेबसाइट में जाके, तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और हाउ टू अप्लाई वाला जो वहां पे आपका एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो भी आप देख सकते हैं। तो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए आपका जो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपीज है, आपको ऑनलाइन फिल करना है, ठीक है। और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी निल है आपका, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो बाकी तो सब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बाद में बात करेंगे। तो श्योरिटी बॉन्ड का बात कर लेता हूं। तो आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कंपनी को मिनिमम 3 ईयर्स सर्व करना पड़ेगा, ठीक है, आपको 3 ईयर्स सर्व करना है। अगर आप 3 ईयर्स से पहले निकल जाते हैं तो आपको 6 मंथ का सैलरी देना है पूरा इन टोटल, और अगर आप 6 मंथ से पहले भी निकल जाते हैं तो फिर आपने जितना भी सैलरी ड्रॉ किया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको देना पड़ेगा। और प्रोहिबिशन पीरियड जो है यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए है, ठीक है। आपका पोस्टिंग कहीं पे भी इंडिया में हो सकता है, और बाकी सब जो यहाँ पे है ये सब बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं आपके, ये जो कैटेगरी वाइज है वो लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गेट, तो मैंने आपका जो भी यहाँ पे बेसिक है मैंने आप लोगों को बता दिया है फॉर्म फिल करने के लिए, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं और एक्स्ट्रा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जो है आपका बीटेक के जो मार्क्स है वो CGPA में है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। आप परसेंटेज में एक बार कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए जो आपका कन्वर्जन का प्रोसीजर है वो आपको स्पेसिफिकली कॉलेज से लेना पड़ेगा, आपके कॉलेज का सील के साथ, कि आपने किस तरीके से कन्वर्ट किया है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देंगे, अगर आपका परसेंटेज जो है 59.99 है तो आप इनएलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, आप इसको राउंड ऑफ करके 60 नहीं कर सकते, है ना। और सिमिलरली अगर आप 50% के आप SC ST कैंडिडेट है और अगर आपको 49.99% भी मिला है, सो इट विल बी कंसीडर्ड लेस देन 50%, है ना। तो ऐसे नहीं कि राउंड ऑफ कर दिए, तो राउंड ऑफ आप नहीं कर सकते उसको। मल्टीपल एप्लीकेशंस आप लोग नहीं करेंगे कोई भी, वैसे में भी मल्टीपल एप्लीकेशन कौन करेगा, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, गेट का जो भी आपका बेस्ट ईयर है वो आप भरेंगे, फिल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन के जो भी है आपको सब बोले गए हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट में क्या है, आपका स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए, आपको स्कैन आपके जो भी DOB, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपना क्लास 10th लगा सकते हैं, गेट का स्कोर कार्ड चाहिए, प्रूफ ऑफ डिग्री, मार्कशीट, आपके जो भी इंडिविजुअल 8 सेमेस्टर के मार्कशीट है आप वो भी भर सकते हैं, ठीक है।
हाँ, अगर मैं आपको यहां पे पूछूं, आप अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट यहां पे अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास जो डिग्री है, ये डेट से पहले अगर आपके पास डिग्री आ जा रहा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका वैलिड ईमेल आईडी और फोन नंबर रहना ही होगा 1 साल, या जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप भूल गए, है ना, तो वो गलत हो जाएगा मतलब फिर। तो यहां पे अगर एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करूं तो ये वेबसाइट पे मैं लिंक आपको नीचे डायरेक्टली दे दूंगा, आप लोग देख पाएंगे। आप लोग अप्लाई ऑनलाइन में जाइए और रजिस्टर न्यू कैंडिडेट कीजिए। बहुत ही सिंपल है, आपको ईमेल में एसएमएस सब आ जाएगा। तो एकदम ही सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे यही सब चीजें लिखे हुए हैं। आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट का स्कैन्ड कॉपी आपके पास रहना चाहिए, आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड या डीएल आपका, ठीक है। कोई भी एक आपका गवर्नमेंट इशूड आईडी आपके पास होना चाहिए। जब आप फिल कर रहे हैं तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपको लगेगा, ठीक है। तो जब आप फाइनल सबमिट करना चाहे तो सबसे पहले प्रीव्यू या वेरीफाई कर लीजिए आपके सारे डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं, फिर आप फाइनल सबमिट बटन दे दीजिए और जो आपका फॉर्म जनरेट होगा उसको आप सॉफ्ट कॉपी बना के कंप्यूटर में सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपके जो भी है गाइडलाइन दिए हुए हैं आपके अपलोडिंग के लिए, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिए। मैं सेशन को और लंबा नहीं ड्रैग करूंगा, तो ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं एकदम। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं इतना। ऑनलाइन जो भी फीस के लिए है, आपको कैसे पेमेंट करना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको 1 बाय 1 करके अगर आप लोग फिल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग भर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपके बाकी जो भी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है वो सब दिए हुए हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और लास्ट में ये सब फॉर्म है, अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है तो आपको जो फॉर्म देना है वो सब के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहाँ पे कितने गेट स्कोर मेरे को लगता है कि सिलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे अगर मैं सिविल के लिए बात करूं तो देखिए मैं डायरेक्ट वैकेंसी वाइज में जाता हूं। तो अगर मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए बात कर पाऊंगा, मेरा ओबीसी के लिए इतने मेरे पास आइडिया नहीं है। तो अगर मैं सिविल के लिए बात करूं तो अगर आपका गेट स्कोर जो है, अगर आपके समवेयर अराउंड 800 के ऊपर है, ठीक है, 800 इवन मैं बोल सकता हूं, 800 बहुत ज्यादा मैं बोल दिया। अगर आप 750 से ऊपर है तो आप लोग फिल कर दीजिए, ठीक है। सिविल के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो सिविल के लिए 750 से अगर आपका ऊपर है गेट स्कोर तो आप लोग बेशक फिल कर दीजिए। ओबीसी के लिए भी अगर मैं बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेगा, 750 प्लस। अब एससी एसटी के लिए यहां पे मेरे पास थोड़ा सा कम आइडिया, मैं नहीं बोल पाऊंगा कि कितना इस पे लेना है। आईएन की अगर बात करूं तो आपका 800 प्लस होना पड़ेगा आपका गेट स्कोर, तब आपको ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए। एनवायरमेंटल, केमिस्ट्री और टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मैं बात कर सकता हूं। टेक्सटाइल में अगर आपका गेट स्कोर 650 प्लस है, ठीक है, 650 प्लस है तो आप लोग जरूर इसको फिल कर दीजिए। तो आप लोगों को सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, आपको इंटरव्यू कॉल शायद आ जाए, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।